हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी। कैसे हैं आप सभी। एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी क्लास में आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासत का टॉपिक 4 होलकर वंश या होलकर रियासत के बारे में। और इसी वीडियो में हम देखेंगे अहिल्याबाई होलकर के बारे में और उनकी प्रमुख उपलब्धियों के बारे में। तो अगर आपने वीडियो को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है और आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। होलकर वंश के बारे में हम देखते हैं तो मुगल साम्राज्य का पतन 1707 के बाद से माना जाता है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मालवा पर 18वीं शताब्दी में मराठा शासकों ने आधिपत्य जमा लिया था। मतलब मुगल साम्राज्य के पतन के उपरांत मराठाओं ने मालवा पर आधिपत्य जमाया और 1727 में मल्हार राव होलकर को मालवा की सूबेदारी पहली बार दी गई थी। 2 नवंबर 1731 को पूना के पेशवा ने मालवा का शासन मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया को सौंपा था। तो जब 1731 में जो पेशवा थे उन्होंने 2 लोगों को मालवा का शासन सौंपा था। एक थे मल्हार राव होलकर और दूसरे थे राणोजी सिंधिया। 29 जुलाई 1732 को पूना के पेशवा बाजीराव प्रथम ने मालवा क्षेत्र का विभाजन किया। तो पहली बार सौंपी थी 27 में, 2 यहाँ पे शासन करते थे 1731 के टाइम पे और 1732 में पूना के पेशवा ने इनको विभाजित कर दिया। विभाजन को देखें हम तो इंदौर क्षेत्र में मल्हार राव होलकर को यहाँ का शासन सौंपा, देवास में तुकोजी राव पवार प्रथम, धार में आनंद राव पवार, ग्वालियर में राणोजी सिंधिया ने शासन स्थापित किया। तो इस प्रकार से यह 4 भागों में मालवा क्षेत्र को बांट दिया गया था पेशवा के द्वारा। और इस प्रकार से जो मल्हार राव होलकर थे उन्हें मालवा क्षेत्र का शासक घोषित किया गया या बनाया गया और उनकी वार्षिक औसतन आय थी 60 लाख इनकी औसतन वार्षिक आय थी। अब हम बात करें मल्हार राव होलकर की, तो जो मल्हार राव होलकर हैं वह 1733 में पूणे गए थे, यहाँ पूना गए थे 1733 में। और जब वह पूना से इंदौर लौट रहे थे तो उन्हें विश्राम करने हेतु महाराष्ट्र राज्य के चौड़ी नामक गांव में वह रुके। और जो चौड़ी गांव था वहाँ के शिव मंदिर परिसर में उन्होंने रुकने की व्यवस्था की। और वहीं गांव के जो पटेल थे मणिकजी शिंदे, उनकी पुत्री 9 वर्षीय पुत्री अहिल्याबाई होलकर मंदिर दर्शन के लिए आई थी और उनके मुखमंडल की शोभा और तेज देखकर और उनके उच्च संस्कार देखकर मल्हार राव होलकर काफ़ी प्रभावित हुए और अपने पुत्र खांडे राव होलकर का विवाह अहिल्याबाई होलकर के साथ कर दिया और इंदौर आ गए। तो जो मल्हार राव होलकर थे उनके पुत्र थे खांडे राव होलकर और उनका विवाह अहिल्याबाई होलकर के साथ हुआ था, जो महाराष्ट्र के चौड़ी गांव के पटेल मणिकजी शिंदे की पुत्री थी। जब उनका विवाह हुआ था तब वह 9 वर्ष की थी। खांडे राव होलकर और अहिल्याबाई होलकर के 2 पुत्र थे या 2 संतानें थीं। पुत्र थे मालेराव होलकर और पुत्री थी मुक्ताबाई होलकर। 1754 में सूरजमल जाट और खांडे राव होलकर की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसे कुम्भरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो कुम्भरी का युद्ध सूरजमल जाट और खांडे राव होलकर की सेनाओं के मध्य 1754 में हुआ, जिसमें तोप का गोला लगने से खांडे राव होलकर की मृत्यु हो गई थी। उस टाइम पे जब खांडे राव होलकर की मृत्यु हुई थी तब मल्हार राव होलकर इंदौर के शासक थे और तब वहाँ पे सती प्रथा का प्रचलन था। और अहिल्याबाई होलकर के लिए उन्होंने यह डिसाइड किया था या यह निर्णय लिया था कि उन्हें सती नहीं किया जाएगा और उन्होंने अपने शासन की बागडोर अहिल्याबाई होलकर को सौंपी थी। तो मल्हार राव होलकर तब शासक थे और उनकी स्थापत्य कला के रूप में मल्हार राव होलकर ने इंदौर में राजवाड़ा का निर्माण करवाया था। तो इंदौर में राजवाड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो मल्हार राव होलकर के द्वारा करवाया गया था। 1766 में मल्हार राव होलकर की मृत्यु हो गई और उनके पश्चात माले राव होलकर, जो खांडे राव होलकर और अहिल्याबाई होलकर के पुत्र थे, उन्हें शासक बनाया गया। लेकिन एक वर्ष पश्चात उनकी मृत्यु हो गई थी और 27 मार्च 1767 को अहिल्याबाई होलकर ने होलकर साम्राज्य की बागडोर संभाली थी। और मल्हार राव होलकर के जो विश्वास पात्र थे तुकोजी राव
उनको सेनापति बनाया था। तो 1767 में अहिल्याबाई होलकर साम्राज्य की रानी बनी थी या शासिका बनी। अहिल्याबाई होलकर के बारे में हम लास्ट में थोड़ा डिटेल से देख लेंगे। तो हम अहिल्याबाई होलकर के बाद देखते हैं कि उनके जो सेनापति थे तुकोजी राव होलकर, उन्हें शासक बनाया गया था। तुकोजी राव होलकर काफ़ी विश्वास पात्र थे मल्हार राव होलकर के, और ऐसा माना जाता है कि अहिल्याबाई होलकर या खांडेराव होलकर के दत्तक पुत्र के रूप में इन्होंने होलकर साम्राज्य की बागडोर संभाली थी। लेकिन यह अहिल्याबाई होलकर के सेनापति थे, इस कारण से इन्हें काफ़ी विश्वास पात्र होने के कारण होलकर शासक बनाया गया था। और इन्हीं के शासनकाल में, मतलब तुकोजी राव होलकर के शासनकाल में, होलकर राज्य की राजधानी महेश्वर से इंदौर स्थानांतरित की गई थी। जो महेश्वर थी उसे देवी अहिल्याबाई होलकर के शासनकाल में बनाया गया था, जबकि 1818 में महेश्वर से इंदौर तुकोजी राव होलकर के शासनकाल में की गई थी। और उत्तराधिकारी शासकों की बात करें तो कृष्णाबाई होलकर, काशीराव होलकर, यशवंतराव होलकर, शिवाजीराव होलकर और तुलसाबाई होलकर ने होलकर साम्राज्य की बागडोर संभाली और शासन किया। शिवाजीराव होलकर ने इंदौर में लाल बाग पैलेस का निर्माण करवाया था और राजवाड़ा का निर्माण मल्हार राव होलकर के द्वारा किया गया था। अंतिम होलकर शासक तुकोजी राव होलकर तृतीय थे, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के बाद 1948 में होलकर वंश का विलय भारत संघ में किया था। तो यह न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन है, तो जो 3 मार्क के क्वेश्चन है काफ़ी शॉर्ट में पूछे जाने हैं। तो ऐसा पूछा भी जा सकता है कि अंतिम शासक कौन थे जिन्होंने भारत संघ में होलकर वंश का विलय किया था। तो 1948 में तुकोजी राव होलकर तृतीय ने किया था, जबकि लाल बाग पैलेस शिवाजीराव होलकर ने, राजवाड़ा मल्हार राव होलकर ने और महेश्वर राजधानी इंदौर से महेश्वर अहिल्याबाई होलकर ने और महेश्वर से इंदौर तुकोजी राव प्रथम ने की थी। आम देवी अहिल्याबाई के बारे में देखते हैं। तो अहिल्याबाई होलकर राज्य की, जब इन्हें 1767 में अहिल्याबाई होलकर को राज्य की बागडोर सौंपी गई थी, तो इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से अपने शासन को चलाया था और इन्होंने न केवल जन कल्याण का कार्य किया था, बल्कि राघोबा, गंगाधर, चंद्रावत एवं चंद्रचूर्ण जैसे विद्रोहियों से युद्ध कर उन्हें पराजित भी किया था। अहिल्याबाई होलकर ने होलकर साम्राज्य की राजधानी महेश्वर स्थानांतरित की थी। तो महेश्वर अहिल्याबाई होलकर ने बनाई थी और महेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे मनोरम घाट स्थापित किया था। तो मनोरम घाट अहिल्याबाई के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे पेशवा घाट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण भी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। 1784 में जन कल्याणकारी कार्यों के लिए देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर आई थी और इन्होंने इंदौर में पक्की सड़कों का निर्माण करवाया था और सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष भी लगवाए थे। इसके बाद देवी अहिल्याबाई होलकर ने पेयजल की व्यवस्था के लिए कुएं, भावड़ी, प्याऊ खुलवाए थे, जो महेश्वर एवं इंदौर में स्थापित थे। इसके अलावा अनाथालय एवं औषधालय एवं अनाथालय का निर्माण कार्य इन्होंने करवाया था। और देवी अहिल्याबाई होलकर राज्य के निरीक्षण करने के लिए स्वयं महल से बाहर निकलती थी, स्वयं जन समस्याओं का निराकरण भी करती थी और यह न्याय के लिए जानी जाती थी, इसलिए इन्हें देवी तुल्य माना जाता था। तो अहिल्याबाई होलकर को देवी तुल्य उनकी न्यायप्रियता और जन कल्याण, जन समस्याओं का निराकरण करने के लिए माना जाता था। 13 अगस्त 1795 को महेश्वर में अहिल्याबाई होलकर का निधन हो गया था। इस प्रकार से यह होलकर वंश के बारे में था कि इसकी स्थापना कैसे हुई या स्थापित कैसे हुआ। तो पेशवा के द्वारा मालवा की सूबेदारी सबसे पहले 1727 में दी गई थी। फिर मालवा का विभाजन करके इंदौर की शासक बनाया गया था मल्हार राव होलकर को। फिर अहिल्याबाई होलकर से खांडेराव होलकर का विवाह हुआ था। उसके पश्चात खांडेराव की मृत्यु हो गई थी, तो अहिल्याबाई होलकर को शासिका के रूप में बनाया गया था। अहिल्याबाई होलकर ने काफ़ी जन कल्याण कार्य किए थे, जिस कारण से उन्हें देवी तुल्य माना जाता है। और इनके बाद अन्य शासकों ने भी काम किए, जिनमें शिवाजीराव होलकर ने लाल बाग पैलेस का निर्माण करवाया था और जो तुकोजी राव होलकर तृतीय थे, उन्होंने देश की स्वतंत्रता के बाद सन 1948 में होलकर वंश का विलय भारत संघ में किया था। तो यह होलकर विरासत के बारे में विवरण था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। आप वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।